सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेड्स बाय अमन। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो है और इसके अंदर मैं मेरा क्विक स्केचबुक टूर दिखाने वाला हूँ। मेरे पास 4 स्केचबुक्स है सिंस लॉकडाउन। हाँ, मेरा स्केचिंग करियर चालू हुआ था लॉकडाउन में। हम स्टार्ट करेंगे इस बुक से। उस टाइम पे कुछ काम धंधा था नहीं और मेरे पास एक खाली बुक पड़ी थी तो मैं स्केचेस बनाता था। इसके अंदर इतनी खास स्केचेस है नहीं क्योंकि उस टाइम पे मैं सिर्फ 12 साल का था। ये नोबिता की स्केच है, ये ककाशी की स्केच है। उस टाइम पे मैं एनीमे देखता भी नहीं था बट मैंने बनाई है ये ग्रूट की स्केच है। फिर आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डेडपूल। ये मेरी पुरानी स्केचेस है, इसके लिए मैं फटाफट बढ़ाते जाऊँगा आगे। ये मेरी साइकिल की स्केच थी, उस टाइम पे मैंने बनाई थी। उस टाइम की मेरी फेवरेट स्केच थी और एज़ कम्पेयर टू अदर ड्राइंग्स ये अच्छी भी है। फिर ये एक रैंडम सा कैरेक्टर है, कोई मुझे मिला होगा गूगल से। फिर एक पिकाचू, गोकू, एंकर, शिप एंकर जो होता है, ये अगेन कोई रैंडम सा कैरेक्टर। फिर हमारी ये वाली स्केच बुक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट स्केच बुक की तरफ बढ़ते हैं। अब लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम था मैंने और स्केचेस बनाए। ये एक स्वॉर्ड की स्केच है जो कि उस टाइम पे मेरी फेवरेट थी। फिर एक और मैंने स्वॉर्ड की स्केच बनाई और तब तक आएगा स्कूल खुल चुका था, ये मैं स्कूल में दिखाने के लिए बनाई थी। फिर एक ये रैंडम सा कोई तो कैरेक्टर है। फिर नेक्स्ट अगेन कुछ रैंडम सा कैरेक्टर। फिर ये नारुतो की स्केच है और ये मुझे मेरी सबसे बेकार स्केच लगती है बट मैंने इसका बेटर वर्जन भी बनाया अभी के टाइम में, मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। ये कैन कानाकी की स्केच है, इसका भी मैंने बेटर वर्जन बनाया है। फिर ये अगेन कोई रैंडम एनिमे कैरेक्टर। फिर सातोरू गोजो, उस टाइम की मेरी बेस्ट स्केच और मेरी फेवरेट स्केच थी। फिर एक रैंडम सा कोई तो कैरेक्टर है, मैंने मेरे इमेजिनेशन से बनाया है, मैंने इसमें रेफरेंस यूज़ नहीं किया था। और ये इकलौती ऐसी ड्राइंग है जिसमें मैंने कोई रेफरेंस यूज़ नहीं किया। ये एक कार की स्केच है जो कि कैफ़े के बाहर खड़ी है। फिर ये आस्था की स्केच है फ्रॉम ब्लैक क्लोवर और ये भी थोड़ी सी अजीब बनी है। फिर इसके बाद मैंने स्केचेस बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे 8th का एंड आ चुका था, मेरा 9th चालू हो गया, 10th चालू हो गया। 9th-10th में मुझे स्केचेस बनाने का टाइम मिला नहीं। फिर 10th के एंड में एक मूवी रिलीज़ हुई, डीमन स्लेयर इन्फिनिट कैसल, एनिमे की मूवी थी। और उस टाइम पे जेनित्सु का ये पर्टिकुलर सीन, ये पर्टिकुलर लुक बहुत फेमस हो रहा था। मैंने बोला मुझे ये वाली ड्राइंग बनानी है और मैंने बनाई और ये इतनी अच्छी बन गई तो मैंने मेरे इंस्टा स्टोरी पे डाली। फिर मेरा स्केचिंग का जज्बा वापस बना। फिर इसके बाद मेरे को स्केचिंग का ऐसा शौक चढ़ा, मैं रोज़ स्केचेस बनाने लगा। फिर मैंने अगेन ज़ोरो का स्केच बनाया। इस लगातार मैं एनिमे कैरेक्टर्स के स्केचेस बनाते गया। लूफ़ी का स्केच है। फिर ये है कीरा का स्केच और ये वाली बुक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने अपने स्केचिंग को थोड़ा सीरियस किया और स्केचिंग और इम्प्रूव की। इसके अंदर भी एनिमे कैरेक्टर्स है बट अ बेटर वर्जन, मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। फर्स्ट अपनी है ये नारुतो की स्केच। ये स्केच मैंने आपको पहले दिखाई थी, मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्केच जो मुझे सबसे बेकार लगती थी वो है और ये मेरी अभी की स्केच है। रिसेंटली कुछ 5-6 महीने पहले ही मैंने बनाई है। यू कैन सी द डिफरेंस। ये जब मैं 12 साल का था तब की स्केच है और ये अभी की रिसेंटली स्केच है। बट चीज़ें बहुत और इम्प्रूव हो चुकी है, इससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। नेक्स्ट ये इताची उचिया की स्केच है। ये जब बनी थी मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं तो मैंने कहीं पे पोस्ट नहीं किया। फिर एक ककाशी की स्केच है। फिर ये है गोकू की स्केच। फिर ये ब्लू लॉक के मेन कैरेक्टर की स्केच है, इस कैरेक्टर का नाम मैं भूल गया। और ये मेरी इस स्केच बुक की सबसे कूलेस्ट स्केच है बोरुटो की। और ये वाली स्केच में मैंने कुछ नया ट्राई किया। ये स्केच मैंने सिर्फ पेन से बनाया। उस टाइम मुझे एक नया पेन का कॉन्सेप्ट पता चला था कि लोग पेन से भी स्केचेस बनाते हैं, तो मैंने भी ट्राई किया और ये अच्छी बनी है। फिर इसके बाद ये सोलो लेवलिंग के मेन कैरेक्टर की स्केच है।
बट मुझे इतनी खास लगी नहीं थी तो मैंने इसको भी कहीं पे पोस्ट नहीं किया। फिर इसके बाद चालू होती है मेरी स्केचिंग की मेन जर्नी। मेरी बहन ने बोला तू इतने अच्छे स्केचेस बनाता है सो इसको कहीं पे पोस्ट किया कर, तो मैंने नई स्केच बुक ख़रीदी और इसमें बहुत सारे स्केचेस बनाए और मेरे इंस्टा पे पोस्ट करने चालू किए। ये थी मेरी फर्स्ट इंस्टा की स्केच पोस्ट जो मैंने पोस्ट किया था। ये ओबितो उचिहा की स्केच है जो उस टाइम जब मैंने नई नई बनाई थी तब अच्छी लगती थी, अभी अजीब लगती है मुझे। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर तोजी फुशिगिरो, ये भी उस टाइम पे बनाई थी तब अच्छी लगती थी, बट अभी के स्केचेस के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। फिर ये अपना केन कानकी है फ्रॉम टोक्यो गोल्स और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने हैंड्स ड्रॉ किए थे। नेक्स्ट है ये कृष्ण भगवान की एनिमे स्टाइल स्केच और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्केच है और इतनी सुंदर बन जाएगी मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। अब मैंने कृष्ण भगवान की स्केच बनाई तो मैंने सोचा क्यों ना राधा रानी की भी स्केच बना जाए। सो मैंने ये बनाई बट ये इतनी खास बन नहीं पाई। आंखें सुंदर बनी है सिर्फ, बट बाल अच्छे से बन नहीं पाए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मैंने कोई फीमेल कैरेक्टर ड्रॉ किया। सो फिर मैंने फीमेल कैरेक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक और फीमेल की स्केच बनाई थी। ये कोई रैंडमली मुझे पिंटरेस्ट से मिला था। फिर ये है यूजी इतादोरी और सुकुना की स्केच। ये मेरी क्विकेस्ट स्केच है, इसको बनाने में मुझे सिर्फ 45 मिनट्स लगे थे और मुझे ये स्केच अच्छी भी लगी, बट मुझे इंस्टा पे कुछ खास रिस्पांस मिला नहीं। फिर ये है जुजुत्सु काइसन के एक विलन की स्केच, इसका नाम मैं भूल गया। फिर ये है बाकी हनमा फ्रॉम बाकी एनिमे। अगेन कोई रैंडम सा पिंटरेस्ट में मुझे मिला है ये फीमेल का स्केच तो मैंने ड्रॉ किया। नेक्स्ट ये जोरो की स्केच है। नेक्स्ट ये स्पाइडरमैन की स्केच है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी जब मैंने बनाई और अभी भी नहीं पसंद है। फिर मैंने स्पाइडरमैन की एक और स्केच बनाई विथ ग्वेन स्टेसी इन एन एनिमे वर्जन। फिर मैंने स्पाइडरमैन की एक और स्केच बनाई विद ग्वेन स्टेसी और ये दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का सीन था, लास्ट वाला सीन अगर आपको याद होगा तो। और ये स्केच बनाने में मुझे 6 घंटे लगे थे बट इतना अच्छा बन नहीं पाया। फिर ये कृष्ण भगवान की मैंने स्केच बनाई ऑरा वाली और ये स्केच टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी बनी है। फिर इसके बाद मैंने सोचा बहुत चारकोल स्केचेस बना लिए, कुछ कलर ट्राई किए जाए। फिर मैंने राम भगवान की ड्राइंग बनाई थी, इस पर कलर करने का ट्राई किया मैंने। ऑयल पेस्टल्स यूज़ किए थे बट कलर में से इतना अच्छा हो नहीं पाया तो मैंने इसको कंप्लीट भी किया नहीं है, मैंने आधा छोड़ दिया और ना ही इसको कहीं पे पोस्ट किया। सो ये होता है जब एक चारकोल आर्टिस्ट कलर का यूज़ करता है। सो मैंने सोचा इसके बाद कभी कलर यूज़ वापस नहीं करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नेवर ट्राई कलर्स अगेन। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसके लिए। फिर मैंने वापस अपने चारकोल पे शिफ्ट हो गया और वन ऑफ माय फेवरेट स्केच बनाई। ये एक नाइट की स्केच है। फिर मैंने एक फीमेल स्केच बनाई, ये भी इनकम्प्लीट छोड़ दी क्योंकि ये इतनी खास मुझे लगी नहीं बनने के बाद। फिर ये वन ऑफ माय मोस्ट डिटेल्ड एनिमे कैरेक्टर स्केच, ये मुझे रैंडमली पिंटरेस्ट से मिला था रेफरेंस। इसके अंदर मैंने मेरी 2 चारकोल पेंसिल ख़त्म की थी, मुझे अच्छे से याद है। मुझे इसको कंप्लीट करने में 7 घंटे लगे थे। फिर ये अगेन मुझे पिंटरेस्ट से रेफरेंस मिला जिसमें एक ड्रैगन है, उससे एक वॉरियर लड़ रहा है। मुझे ये फ़ोटो बहुत अच्छा लगा सो मैंने इसको स्केच कर दिया। फिर ये है मेरी फ़र्स्ट ह्यूमन पोर्ट्रेट मिली बॉबी ब्राउन की। इसमें मैंने ग्रेफाइट का यूज़ किया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन पोर्ट्रेट बनाया था तो मुझे रिस्क नहीं लेना था और ये बहुत लाइट बना, सो मैंने फिर चारकोल का यूज़ किया नेक्स्ट पोर्ट्रेट बनाने के लिए जो कि थी जॉन स्नो की फ्रॉम द गेम ऑफ थ्रोन्स। फिर मैंने बनाई ये रहमान डकैत की स्केच या पोर्ट्रेट आप बोल लो, चारकोल पोर्ट्रेट, जो कि फ्रॉम धुरंधर 1 है और ये मेरी उस टाइम की सबसे डिटेल स्केच थी बट आगे और अच्छी स्केचेस आने वाली है। फिर ये है थॉर की स्केच जो कि थॉर जैसा ये दिखता नहीं है इतना क्लियरली। इसमें स्केचिंग अच्छी थी, हेयर्स भी मैंने अच्छे बनाए, बस फेस स्ट्रक्चर थोड़ा मैंने बिगाड़ दिया। फिर ये है मेरी दी फेवरेट स्केच, दी मोस्ट फेवरेट स्केच। आई गेस आपने मेरे थंबनेल में देखी होगी ये स्केच।
और ये कृष्ण भगवान की स्केच है। इसको बनाने में मुझे 14 आवर्स लगे थे, सबसे ज़्यादा टाइम इसको बनाने में लगा। अब देख ही सकते हो वो जो टाइम यूटिलाइज हुआ है। फिर नेक्स्ट मैंने सोचा फीमेल पोर्ट्रेट भी मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो मैं पिंटरेस्ट से ऐसे रैंडमली फ़ीमेल के फ़ोटोज़ उठाता था और ड्रॉ करता था। ये फर्स्ट मैंने बनाई, फिर ये सेकंड बनाई, फिर ये थर्ड। और इस टाइम मैंने कुछ अलग ट्राई किया, लाइक पहले मैं सिर्फ फेसेस बनाता था, तो इस बार मैंने थोड़ा पूरा बॉडी भी ट्राई किया और विथ फ्लावर्स। और ये फ्लावर्स मुझे बहुत सुंदर लगे इस स्केच में। फिर नेक्स्ट ये शिव जी की स्केच मैंने बनाई है, जो कि बनने से पहले मुझे लगा अच्छी बनेगी, बट एंड रिजल्ट्स मुझे इतने सेटिस्फाइंग नहीं लगे, बट ओके ओके है। फिर ये बिली आइलिश की मैंने स्केच बनाई है। फिर ये है अपना जसकीरत सिंह रांगी फ्रॉम धुरंधर 2, प्लेड बाय रणवीर सिंह। फिर ये है मेरी मोस्ट डिटेल्ड ह्यूमन पोर्ट्रेट विराट कोहली की। इसको बनाने में मुझे सिर्फ 8-10 घंटे लगे थे, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, लाइक स्किन टोन, बियर्ड, ग्लासेस, एकदम रियलिस्टिक। फिर नेक्स्ट मैंने बनाया ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्केच, जिसमें मैंने इसकी हाफ बॉडी बनाई है एज अ प्लेइंग कैरेक्टर। और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने ब्लैक बैकग्राउंड का यूज़ किया। मुझे अच्छे से याद है, मैंने चारकोल घसा था, मेरे हाथ पूरे खाले हो गए थे। फिर नेक्स्ट ये वाला पेज है मेरी इस स्केच बुक का लास्ट पेज। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं इस स्केच बुक को एंड करूँगा एनिमे कैरेक्टर से, क्योंकि मेरा स्केचिंग करियर चालू हुआ था एनिमे से। बट मेरे को कोई खास ऐसा रेफरेंस मिला नहीं पिंटरेस्ट पे, और मुझे ये वाला फ़ोटो मिला पर्टिकुलर, कृष्ण भगवान और राधा का, और ये एनिमे स्टाइल है। सो इससे बेटर वे हो नहीं सकता था इस बुक को एंड करने का। सो ऑब्वियसली मुझे मिला और मैंने इस पर ड्रॉ कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी स्केचेस पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं स्क्रीन पे कहीं पे मेरा इंस्टा ID भी डाल दूँगा, सो प्लीज़ डू फॉलो दैट। Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.